अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो आज हम बात करेंगे फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का जनरल के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखें, इसमें होती हैं दो चीज़ें, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये कभी आपका ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ेंगी, भले आप फर्स्ट ईयर में हों, सेकेंड ईयर में हों, बीकॉम में हों, बीबीए में हों, सीए कर रहे हों। अगर आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ये आपका इससे कहीं ना कहीं लेना देना आएगा, लाजमी। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट हमें बिज़नेस की में ये बताती है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट हमें बिज़नेस की पोजीशन बताती है कि बिज़नेस की क्या पोजीशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन असल में बैलेंस शीट होती है, लेकिन अभी हम बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की। आज की इस वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट सीखेंगे। बैलेंस शीट में आपको डिटेल में बताऊंगा ना। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट को फॉलो कर रही होती है, बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो खैर, फ़िलहाल हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की आज की अपनी इस वीडियो में। तो देखें, आज हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें 3 स्टेप्स में हेडिंग आएगी, 3 लाइनों में हेडिंग आएगी, ठीक है। कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट, फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी डेट होगी वो डेट आएगी। इनकम स्टेटमेंट होती क्या है? जो हमें प्रॉफिट या लॉस बताती है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो देखें, आपने 1000 रुपये का माल बेचा, वो माल था 700 का, प्रॉफिट कितना हुआ? 300। आपने 1000 रुपये की कोई चीज़ बेची है, आप वो कितने की लाए थे? 700 की लाए थे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 300। लेकिन ये सेल है, ये कॉस्ट है, ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन जब आप वो चीज़ लेकर आए 700 की, तो आप जब वो चीज़ लेने गए थे, लेकर आए थे, उसमें जो खर्चे हुए उस चीज़ को अपने तक लाने में वो हुए 50 रुपये के। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 250। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? ये 300 कौन सा प्रॉफिट है? खर्चे माइनस करने के बाद 250 कौन सा प्रॉफिट है? ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई ना। इसी को हम डिटेल में जब पढ़ते हैं ना, तो उसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। और ये अकाउंटिंग में आपको सिखाई जाती है कि डिटेल में आपको कैसे पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। तो देखें, सेल्स हुई, जो भी सेल की वैल्यू होगी वो आएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, 3 कॉलम्स बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगी सेल की वैल्यू। सेल, अच्छा, ये जितने भी इनकम स्टेटमेंट का जो पूरा फॉर्मेट है, ये सारी वैल्यू सवाल में दी हुई होंगी, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, आप सवाल में से सेल लिखोगे बीच वाले कॉलम में, माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, तो आ जाएगी आपकी नेट सेल। क्या आ जाएगी? नेट सेल्स। फिर आपने लेस करनी है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है? सबसे पहले आप लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करेंगे नेट परचेजेस, ऐड करेंगे नेट परचेजेस कैसे आएगी? परचेजेस लेंगे, ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ऐड करेंगे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, लेस करेंगे परचेज रिटर्न अलाउंस, लेस करेंगे परचेज डिस्काउंट, तो आ जाएगी आपकी नेट परचेजेस। ये सारा काम आपने पहले कॉलम में करना है। ये सारी वैल्यूज़ आपको सवाल में दी हुई होंगी, गिवन होंगी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री में आपने नेट परचेज ऐड करा, ये आ गई आपकी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। लेस कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री, तो आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करी, तो आ गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर आपने लेस करे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर आपने लेस करे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, आप बोलें सर समझ तो कुछ भी नहीं आया और आपने पूरा पेज ख़त्म कर दिया, तो आप कुछ सेकंड सब्र करें, मैं आपको हर बात का जवाब देता हूँ। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी एक्सपेंस। अच्छा, मेरे पास बड़ा रजिस्टर मौजूद है, फिर भी मैंने छोटे रजिस्टर में क्यों बनाई है? ताकि आपको भी पता चल सके कि अगर पेज ख़त्म हो जाए तो दूसरे पेज पे कैसे जाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, दूसरे पेज पे बिल्कुल सिंपल जाना है। कैसे जाना है? जैसे इधर 3 कॉलम थे, दूसरे पेज पे भी आपने 3 कॉलम बनाए। अब आपके पास सवाल में कौन कौन से एक्सपेंस हैं? सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन आउट,
टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए, नेट इनकम आ गई, ऐड करी अदर इनकम, टोटल नेट इनकम आ गई। ठीक है, अब ये तो मैंने तो 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। आप बोलो सर कुछ समझ नहीं आया, तो देखें ये समझ कैसे आएगा। इनकम स्टेटमेंट के कुछ हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है नेट सेल का, एक हिस्सा होता है, ये देखें ये एक एरिया होता है नेट सेल का, तो क्या आ जाती है नेट सेल। फिर ये एक एरिया होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो क्या आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कीमत। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एक एरिया होता है नेट परचेजेस का, तो आती है नेट परचेज। अब मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, इंशाल्लाह वो वीडियो पहले अपलोड होगी, ये वीडियो बाद में अपलोड होगी। उस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो वीडियो तकरीबन 12 मिनट की है। उसमें मैं आपको सिर्फ कितना एरिया सिखाता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना एरिया। सही है, इस वीडियो में मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए तो मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं फोकस करता हूँ कि नेट सेल कैसे आएगी। ठीक है, देखिए नेट सेल कैसे आएगी। जो भी आपके पास सवाल में सेल होती है ना, जैसे 10,000 सेल है, 1,000 रुपये सेल रिटर्न है, 1,000 रुपये सेल डिस्काउंट है, माइनस कर दें नेट सेल आ जाएगी। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने एक अलग वीडियो में सिखाई है, क्योंकि एक साथ आप सारी बातें नहीं समझ पाते, आपके लिए हो जाता मुश्किल बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने 2 हिस्सों में कर दिया आपकी इनकम स्टेटमेंट को, आपकी आसानी के लिए। सेल बिल्कुल आसान है, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट में से फिर आपने माइनस करने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें खर्चे शामिल होते हैं, जिसमें खर्चे शामिल होते हैं। खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट। तो आपको पता है असल में मैं घर पे ही हूँ, लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो ट्रैफिक का आना जाना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए माजरत। तो लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेंगे सैलरी एक्सपेंस। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है दुनिया का। सैलरी एक्सपेंस लिया है मैंने, रेंट एक्सपेंस लिया है, यूटिलिटी एक्सपेंस लिया है, ट्रांसपोर्टेशन आउट लिया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सपेंसेस को आपने लिखना है सेंटर वाले कॉलम में। ठीक है, और आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होती, बीकॉम के बच्चों को भी नहीं पता होती। बच्चों का इंटर हो जाता है पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ट्रांसपोर्टेशन आउट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन इन जो है ना वो यहाँ ऐड होता है नेट परचेजेज में। और क्या क्या ऐड होता है इसकी मैंने आपको बताया, मैं एक पूरी अलग वीडियो बना चुका हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, वो आप उसमें सीखेंगे। पहले वही अपलोड होगी, ये वीडियो बाद में अपलोड होगी। तो देखें, ट्रांसपोर्टेशन इन होता यह है कि आपने वो किराया दिया जो माल आप तक आने में किराया लगा। ट्रांसपोर्टेशन आउट होता है वो किराया जो माल को आपके पास से जाने में जो किराया लगा, वो ट्रांसपोर्टेशन आउट होता है, वो आपका खर्चा होता है, उसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेते हैं। फिर आता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, ये यहाँ पे होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आएगी नेट इनकम। नेट इनकम में से हम लेस करेंगे अदर, ऐड करेंगे, जमा करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम नेट इनकम में ऐड करेंगे, जमा करेंगे। अदर इनकम क्या है, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, और इसके अलावा जो भी अदर इनकम होगी वो इसमें हम ऐड करेंगे, और ये आ जाएगी टोटल नेट इनकम। टोटल नेट इनकम, सही है। ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इसके जब हम सवाल करेंगे तो और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आपने एक बात ये समझनी है कि इनकम स्टेटमेंट जो है ना, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखें, आप पूरी इनकम स्टेटमेंट एक साथ समझेंगे ना, थोड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक आपको अलग सिखा दी। पहले आप सिर्फ इतना हिस्सा सीख लें इनकम स्टेटमेंट का, ये एरिया। सेल्स में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस होगा तो नेट सेल आएगी, सही है। उसके बाद ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका मैंने पूरी अलग वीडियो बनाई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग आती है और जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब लिखे जाते हैं, भले जितने भी एक्सपेंस हो। और एक्सपेंस कैसे आएंगे, एक्सपेंस आते हैं एडजस्टिंग एंट्री से एडजस्ट होकर। और इस चैनल की शुरू की 4 वीडियोस एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में मैंने बनाई हैं, डिटेल में उसमें बताया है। ये एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री से एडजस्ट होकर आते हैं, ठीक है। फिर ये जो अदर इनकम होगी ये भी एडजस्टिंग एंट्री से एडजस्ट होकर आएगी, या तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। अगर एडजस्टिंग एंट्री में नहीं होगी तो फिर डायरेक्ट आ जाती है। ऐसे ही एक्सपेंस की भी कहानी, और जब हम पूरा सवाल करेंगे तो मैं आपको डिटेल में
बताऊंगा। ठीक है, आज की हमारी वीडियो इतनी ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा और फिर एक एक करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।